पाकिस्तान ने सरकारी तौर पर 22 फरवरी 1974 के दिन बांग्लादेश को एक आज़ाद मुल्क तस्लीम कर लिया था। उसके 4 माह बाद वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने तकरीबन 100 अफराद के वफ़द के हमरा बांग्लादेश का दौरा किया। ये किसी पाकिस्तानी सरबराह ममलिकत का साबका मशरक़ी पाकिस्तान और आज़ाद बांग्लादेश का पहला सरकारी दौरा था। सिर्फ 2 साल कबल ही सकूत ढाका के बाद बांग्लादेश ने भारत की मदद से आज़ादी का ऐलान किया था। वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए ये ढाका का पहला दौरा नहीं था। वो मार्च 1971 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह की हैसियत से उस वक्त ढाका पहुंचे थे जब हालात मखदूश हो चुके थे। उनकी ढाका में मौजूदगी के दौरान ही पाकिस्तानी फ़ौज ने ऑपरेशन सर्च लाइट का आगाज़ किया, जिसमें मुबैना तौर पर मुतअद्दिद हलाकतें हुई। 26 मार्च को ढाका से कराची रवानगी से कबल उन्होंने सहाफ़ियों से बात करते हुए ये जुमला अदा किया था कि खुदा का शुक्र है पाकिस्तान बच गया है। भुट्टो का मौक़िफ़ वाज़ेह रहा था और वो बांग्लादेश की आज़ादी के मुखालिफ थे। 1972 में भुट्टो ने पाकिस्तान को कॉमनवेल्थ से उस वक्त अलग कर लिया था जब बरतानिया ने बांग्लादेश को तस्लीम करने का फैसला किया। यही वजह थी कि भुट्टो के दौरे ढाका पर अवाम का रद्द अमल मिला जुला था और इस दौरान कई ड्रामाई वाक़यात रोनुमा हुए। जिस तरह से शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग की हुकूमत ने भुट्टो के इस्तकबाल के लिए हिफाजती इंतजामात किए, उन्हें अखबारात ने गैर मामूली करार दिया। इसके बावजूद ढाका आमद पर उनके खिलाफ मुजाहरे हुए और यादगार पर हाजिरी के दौरान टोपी ना उतारने पर भी तनकीद हुई। दूसरी जानिब इस दौरे की अहम बात यह थी कि भुट्टो ने फौजी हुक्मरान पर इल्ज़ाम धरते हुए 1971 में बांग्लादेश के आम शहरियों पर होने वाले मुबैना मुज़ालम पर दुख का इजहार भी किया। उन्होंने इसे एक तकलीफ दे वक्त करार देते हुए दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात इस्तवार करने पर भी जोर दिया। लेकिन मामलात उस वक्त बिगड़ गए जब बांग्लादेश की जानिब से गैर मुनक़सिम पाकिस्तान के सरकारी वसाइल में से अपना हिस्सा मांगा गया और भुट्टो ने इनकार कर दिया। इसी वजह से मुज़ाकरात नाकाम हो गए। तो जानते हैं कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के दौरे के दौरान हुआ क्या था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो 27 जून को दिन 11:30 पर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की खुसूसी परवाज़ से ढाका पहुँचे तो उनका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के वज़ीर आज़म थे जो खुद एयरपोर्ट पर मौजूद थे। जब भुट्टो त्यारे से उतरे तो 19 तोपों की सलामी दी गई और मुजीबुर रहमान ने उन्हें फूलों का हार पहनाया। 28 जून की एक खबर के मुताबिक भुट्टो के इस्तकबाल की नज़ीर नहीं मिलती। दीगर अखबारों ने भी उनके दौरे को अहमियत दी। रोज़नामा इत्तफ़ाक़ की शह सुर्खी थी, भुट्टो का ढाका में गर्मजोशी से इस्तकबाल। इत्तफ़ाक़ की खबर के मुताबिक बंगाल की ज़मीन पर भुट्टो का इस्तकबाल करने वाले पहले शख्स शेख मुजीबुर रहमान थे, जिन्होंने भुट्टो को गले लगाया। बाद में बांग्लादेश की फ़ौज के दस्ते ने भुट्टो को सलामी पेश की और सफारती आदाब के मुताबिक पाकिस्तान का झंडा लहराया गया और कौमी तराना भी बजाया गया। मुजीबुर रहमान के अलावा बांग्लादेश की असम्बली के स्पीकर, काबीना अरकान, फ़ौजी और सिविल हुक्काम और सियासी जमातों के रहनुमा भी एयरपोर्ट पर मौजूद थे। भारतीय हाई कमीशन के कायम मुकाम सरबराह जी.एन. दीक्षित भी वहाँ मौजूद थे। सिक्योरिटी के इंतजामात इतने सख्त थे कि सहाफ़ियों ने एक फासले पर रहकर इस्तकबालिया तकरीब को देखा। एयरपोर्ट के बाहर भी एक मजमा इकट्ठा था। अखबारात के मुताबिक जब भुट्टो एयरपोर्ट से रवाना हुए तो सड़क के दोनों अतराफ लोग मौजूद थे, लेकिन उनमें से चंद ने भुट्टो के खिलाफ एहतजाज भी किया। दौरे के दूसरे दिन वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो बांग्लादेश की शहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए बांग्लादेश फ़ज़ाइया के हेलीकॉप्टर में दिन 10 बजे यादगार पर पहुँचे, जहाँ वज़ीर आज़म शेख मुजीबुर रहमान के पॉलिटिकल सेक्रेटरी तुफ़ैल अहमद ने उनका इस्तकबाल किया। भुट्टो ने यादगार पर फूलों की चादर चढ़ाई, जबकि बाहर उनके खिलाफ एहतजाज जारी था। अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी वज़ीर आज़म फूलों की चादर चढ़ाने के बाद यादगार से निकलने के ख्वाहिशमंद थे, जबकि ये भी बताया गया कि उन्होंने इस दौरान टोपी नहीं उतारी। डेली बांग्लादेश की खबर में लिखा गया कि भुट्टो जल्दी से निकलना चाहते थे, लेकिन एक बांग्लादेशी प्रोटोकॉल ऑफिसर ने उनका हाथ पकड़कर कहा कि अभी तकरीब ख़त्म नहीं हुई। फिर फौजी बैंड ने एक धुन बजाई और बांग्लादेश का परचम नीचे किया गया। इस दौरान भुट्टो अपनी टोपी उतारे बिना ही खड़े रहे। मुतअद्दिद अखबारों के मुताबिक तकरीब के इख्तिताम पर भुट्टो यादगार पर मौजूद किताब में अपना कोई बयान लिखे बिना ही हेलीकॉप्टर में सवार हो गए। उस वक्त की अखबारी खबरों का जायजा लेने से मालूम होता है कि ढाका एयरपोर्ट पर भुट्टो का इस्तकबाल करने आने वालों में बांग्लादेश में फंसे पाकिस्तानी अफराद भी शामिल थे। इत्तलात के मुताबिक ये अफराद पाकिस्तान वापस जाना चाहते थे,
और इसीलिए वो मुल्क के वज़ीर आज़म को देखकर भुट्टो हमें वापस ले चलें के नारे बुलंद कर रहे थे। इस मौका पर भी बदनज़मी देखने में आई और पुलिस उन अफराद को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज करती रही। उन अफराद ने जवाब में पुलिस पर पत्थर और ईंटों से हमले किए। जब भुट्टो बांग्लादेश के ऐवान सदर में दाखिल हुए तो वहां भी बाहर पाकिस्तानी शहरी मौजूद थे। एक बार फिर यहाँ सिक्योरिटी एहलकारों को लाठी चार्ज के जरिए उन अफराद को मुंतशिर करना पड़ा। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म के 3 रोज़ा बांग्लादेश के सरकारी दौरे का मकसद दोनों ममालिक को दरपेश मसाइल को हल करना और सफारती ताल्लुकात को बहाल करना था। बांग्लादेश का मुतालबा था कि पाकिस्तान के असासे बांग्लादेश को भी दिए जाए और बांग्लादेश में फंसे पाकिस्तानियों को वापस अपने मुल्क भेजा जाए। जैसे ही भुट्टो बांग्लादेश पहुंचे, शेख मुजीबुर रहमान ने मामलात पर उनके साथ कई मुलाकातें की। ताहम बातचीत नाकाम रही और दोनों ही रहनुमा उन मसाइल का हल तलाश नहीं कर सके। बांग्लादेश के वज़ीर ख़ारजा ने सहाफ़ियों को बताया कि मुज़ाकरात पाकिस्तान के गैर मुनासिब रवैये के सबब नाकाम हुए। बांग्लादेश ने उन मसाइल के हल के लिए पहले ही इक़दामात लिए हुए थे, लेकिन पाकिस्तान ने कोई जवाब नहीं दिया। जब असासा जात और वसाइल की तकसीम का मामला उठाया गया तो पाकिस्तान ने एक मुश्तरका कमेटी बनाने का मशवरा दिया और बांग्लादेश ने उस मशवरे से इत्तफाक किया। ताहम बांग्लादेश ने कहा कि ये कमेटी इस बात का तयन नहीं करेगी कि असासा जात और वसाइल बांग्लादेश को मिलने चाहिए या नहीं, बल्कि ये कमेटी इस बात का तयन करेगी कि बांग्लादेश को क्या क्या असासे और वसाइल मिलेंगे। पाकिस्तान ने इस बात से इत्तफाक नहीं किया और कहा कि कमेटी इस बात पर गौर करेगी कि क्या बांग्लादेश को ये वसाइल देने भी चाहिए या नहीं। इब्तदाई मुज़ाकरात की नाकामी के बाद भुट्टो ने वादा किया कि वो मुस्तकबिल में भी ऐसे मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। भुट्टो ने ढाका छोड़ने से कबल सहाफ़ियों को बताया कि पाकिस्तान इन मामलात पर समझौता करने की कोशिश करेगा।